अयोध्या में मणि पर्वत एक जगह है, वहाँ रसिकों के अयोध्या में जो स्थान हैं वो सब अपने अपने स्वरूप सरकार को लेके पधारते हैं। और मणि पर्वत आज भी वन है, वृक्ष हैं, आम के खूब पेड़ हैं, वहाँ झाड़ियाँ हैं। पहले से लोग अपना अपना स्थल स्वच्छ कर लेते हैं और वृक्ष पर ठाकुर जी के झूला पड़ जाते हैं और सैकड़ों स्वरूपों में ठाकुर जी एक साथ झूलते हैं। अपना अपना ढोल पखावज, गवैया बजवैया नचवैया सब इकट्ठे रहते हैं और सब यहाँ हो रहा, वहाँ झूला, वहाँ झूला, वहाँ झूला, वहाँ झूला, जहाँ देखो वहाँ झूला, ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं और आचार्यों के, रसिकाचार्यों के झूलन के पद गाए जा रहे हैं। और श्री कनक भवन में जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के कर कमल से प्रतिष्ठित श्री कनक बिहारी जी खड़े स्वरूप वाले जो ठाकुर जी हैं, वो झूला में विराजते हैं और झूलते हैं। ठाकुर जी बाहर पधारते हैं, मंडप जो जगमोहन है वहाँ पधारते हैं गर्भगृह से और ठाकुर जी झूलते हैं। श्री कनक भवन में 3 स्वरूप हैं, सीताराम जी के ही हैं, तीनों सीताराम जी के हैं और तीनों कनक भवन बिहारी ही हैं। उसमें एक मलूक स्वरूप हैं, खूब हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, जिनके कपोल और जिनकी नासिका तो क्या कहना है। किशोरी जी का क्या अद्भुत सौंदर्य है। वो स्वरूप महाराजा मधुकर शाह के वंशज महाराजा प्रताप सिंह जू देव और उनकी महारानी श्री वृषभानु कुंवरी, उनके द्वारा विराजमान वो स्वरूप हैं जो विराजे वह स्वरूप हैं, तगड़े स्वरूप हैं। और जो खड़े स्वरूप हैं सीताराम जी के, वो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी अपने अवतार काल में अयोध्या आए थे तो अयोध्या के तीर्थों की पुनഃस्थापना श्री कृष्ण ही, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही की और कनक भवन का निर्माण किया और स्वस्वरूपों की प्रतिष्ठा की। स्वयं ठाकुर जी के करकमल से प्रतिष्ठित हैं। और तीसरे स्वरूप और हैं कनक भवन में, वो धातुमय श्री विग्रह हैं। वो महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। माने 2082 चल रहा है तो 2082 से भी पहले के हैं वो। माने ऐसा समझ लिए कि 2000 वर्ष से अधिक पुराने वो ठाकुर जी हैं। वे ठाकुर जी पालकी में विराजमान होकर सरयू जी जाते हैं और बाहर की यात्रा भी करते हैं। माने अयोध्या जी में उत्सव स्वरूप पालकी में विराजमान होके और हिंडोले पर बैठते हैं श्री ठाकुर कनक बिहारी जी खड़े स्वरूप हैं और जो भीतर मंदिर में विराजे वो स्थिर वहाँ विराजते हैं। इस तरह से 3 सीताराम जी हैं और ये 3 स्वरूपों का परिचय है। वहाँ भी आज ठाकुर जी झूला में विराजते हैं और पूर्णिमा तक झूला का कुछ न कुछ आनंद, वहाँ नित्य पदगान और ठाकुर जी का उत्सव होता है। झूला में जब से विराजते हैं ठाकुर जी तो नित्य उनको खीर का भोग, पुआ का भोग, जलेबी का भोग धराया जाता है। अपने खाक चौक में भी महाराज जी कहे झूला आ गए, झूला आ गए, अब तो खीर बनेगी। रोज खीर ठाकुर जी पाते, क्योंकि ज़्यादा झूला झूलने से कई बार चक्कर आ जाते हैं, बमन भी होता है, तो खीर बढ़िया होती है। तो झूला में खीर जरूरी। और रेवासा धाम में श्री जानकीनाथ भगवान को तो सैकड़ों वर्षों से 12 मास खीर का भोग लगता है वहाँ। और कोई चाहे 56 भोग बने पर खीर का भोग जरूर लगेगा। और बढ़िया अधोटा दूध की सुंदर खीर जानकीनाथ जी नित्य खीर पाते हैं। कोई व्रत हो, उपवास हो, कुछ भी क्यों न बना रहे, ठाकुर जी की खीर कभी बंद नहीं होती। ठाकुर जी 12 मास खीर खाते हैं। क्यों न हो, खीर खा के ही तो प्रकट हुए हैं
खीर से ही तो प्राकट्य है। हमारे यहाँ ब्रज में भी मंदिरों में खीर और कढ़ी दोनों बनते हैं। वहाँ जानकी नाथ जी में ब्यारू में कढ़ी पक्की और राजभोग में खीर। और ब्रज में तो ऐसी भावना है कि कढ़ी श्री ठाकुर जी को प्रिय है। गोविंद कढ़ी दूसरा मांगी। ठाकुर जी को कढ़ी प्रिय है और राधा रानी को खीर प्रिय है। इसलिए युगल सरकार दोनों की रुचि रखते हुए कढ़ी और खीर दोनों एक साथ, आपने देखा होगा, चाहे बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, बरसाना में श्री जी, नंदगांव, सब जगह कढ़ी और खीर दोनों एक साथ भोग में पधराए जाते हैं। युगल सरकार में दोनों की रुचि का ध्यान रखा जाता है। आज श्री जानकी नाथ जी भी हिंडोरा में विराजमान हैं। वहाँ भी उत्सव हो रहा है, सब जगह उत्सव हो रहा है। मलुक पीठ में भी ठाकुर जी हिंडोरा में विराज गए हैं। अब ये दर्शन के लिए ये सामर्थ्य हो जाती कि एक ही समय में अनेक स्वरूप धारण करके सब जगह झांकी ले आते तो कितना आनंद होता। वैसे किसी रिद्धि सिद्धि की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान की इस झांकी के दर्शन के लिए कई बार मन में ऐसा आता कि ऐसी सामर्थ्य होती कि एक ही काल में सब जगह बैठ बैठ करके झूलन लीला का दर्शन करते तो कितना आनंद होता। आज बहुत सुंदर झूला यहाँ पड़ा था और बड़ी प्यारी झूलन लीला हुई। ये तो महाराष्ट्र स्थली है, यहाँ तो जो भी लीला होती है वो लीला बिल्कुल प्रकट हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है, साक्षात हो जाती है। आप सबने झूलन लीला का आज दर्शन भी किया, बहुत आनंद है झूलन लीला का। अयोध्या जी में 4-5 स्थान ऐसे हैं रसिक परंपरा के भैया जी, जहां ठाकुर जी बहुत अधिक झूला झूलते हैं। एक तो श्री रंगमहल स्थान है सरयू अली जी का। वहां गुरु पूर्णिमा को 4 हिंडोरा पड़ जाते हैं। किस तिथि को? आषाढ़ी पूर्णिमा को श्री जानकी वल्लभलाल, श्री मांडवी वल्लभलाल, श्री उर्मिला वल्लभलाल, श्री श्रुतकीर्ति वल्लभलाल अपने अपने यूथ की सखियों के सहित अलग अलग हिंडोरा पर विराजते हैं 4 स्वरूपों में। महाराज पूरा मंदिर भरा होता है। और गुरु पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक ठाकुर जी झूलते, पूरा 1 महीना झूलते हैं। खूब पद गाए जाते हैं। और वहाँ अयोध्या जी की परंपरा में स्थानों में झूलन महोत्सव होता है, कथक वगैरह आते हैं। बिहार मिथिला लगा हुआ है, वहाँ से एक अच्छे गवैया आते हैं। और वहाँ रामानुज संप्रदाय के स्थानों में भी रात्रि को 12-12 बजे तक ठाकुर जी झूलते हैं। और जब रात को देर तक झूलते हैं तो सवेरे देर से थोड़ा उनकी मंगला आदि देर से ही होती, फिर देर से सब काम होता है। खूब झूलते हैं ठाकुर जी। तो ऐसा कहीं नहीं होता कि इतनी रात तक ठाकुर जी झूलते ही रहें। और यहाँ तो महीना भर झूलन पर ही आनंद लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा झूला पर ही विराजते हैं। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। धन्य है भारतवर्ष, जहाँ नित्य निरंतर भगवान के उत्सव, संतों के उत्सव, आचार्यों के उत्सव होते रहते हैं। यदि जीवन को महोत्सव बनाने की इच्छा हो तो भगवत शरणागत हो जाना चाहिए, सत्संग से संतों से जुड़ जाना चाहिए। जीवन के अवसाद विषाद सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। यह विषाद युक्त जीवन प्रसाद युक्त हो जाएगा, प्रसन्नता से भर जाएगा। और अलग से उत्सव महोत्सव नहीं, जो भगवत शरणागत जीव होते हैं, जो भगवत सन्मुख होते हैं, उनका तो जीवन ही महोत्सव बन जाता है। इतने उत्सव हैं ठाकुर जी के। तो आज झूलन है, हम लोग 1-2 झूला तो गाई लें, तब कथा शुरू करें। सुरंग ही डोरा
गाढ़ो सेवा कुंज में जी, सुरंग ही डो। ये पुरानी धुन है। गाढ़ो सेवा कुंज सुरंग ही डोरा, गाढ़ो सेवा कुंज में जी, सुरंग ही डोरा, गाढ़ो सेवा कुंज में जी। कंचन खंभा ये जी चारों गढ़ रहे हैं। कंचन खंभा ये जी चारों गढ़ रहे। कंचन खंभा ये जी चारों गढ़ रहे। सबरी माँ के आश्रम में ठाकुर जी विश्राम कर रहे थे। यहीं तक कथा हुई थी ना। यहाँ से आगे हम लोगों को चलना है। इसका मतलब है झूलन सबरी जी के आश्रम में हो गया ना। जय जय श्री सीताराम। एक श्लोक हमारे स्मरण में आता है बार बार, भगवान व्यास की वाणी है। पुराण में भगवान व्यास कहते हैं, सिद्धिर्भवति वानेति संशयोच्युत सेविनाम, निस्संशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम। बड़ा विलक्षण श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि जो भगवान का सेवन करते हैं उनको सिद्धि होती है अथवा नहीं होती। सिद्धि माने प्रयोजन की पूर्ति, लक्ष्य की पूर्ति, उद्देश्य की पूर्ति होती है अथवा नहीं होती है, इसमें संशय हो सकता है। किंतु जो भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, भगवान के प्राण प्यारे ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। गौवन की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा जो करते हैं, भगवान व्यास कह रहे हैं उनकी सिद्धि में संदेह नहीं है। एक बार ठाकुर जी को भजने वाले को अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी इसमें संशय है, किंतु संतों की सेवा करने वाले के कल्याण में संदेह नहीं है। और इसी भाव में सबरी माता का पूरा चरित्र सन्निविष्ट है। सबरी जी को संतों की निष्काम सेवा से ही सद्गुरु मिल गए, संतों की निष्काम सेवा से सद्गुरु भगवान की सेवा मिल गई, और संतों की ही निष्काम सेवा से श्री राम जी मिल गए, लक्ष्मण जी मिल गए। उनके आतिथ्य का सौभाग्य सबरी जी को प्राप्त हो गया। बोलो सबरी माता की जय। अब सबरी तो योगाग्नि में अपने देह को भस्मसात करके भगवान के नित्य धाम में चली गई। हमारे पूज्य संत बैठे हैं, सभी पूज्य महापुरुषों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। एक साधु साई कथा सुना दें। आप कहेंगे किस पुराण में लिखी है, तो वो हम नहीं बता पाएंगे, किस पुराण में है ही नहीं तो हम कहाँ से बताएंगे। पर सधुक्कड़ी कथाएं परंपरा से प्रचलित होती। हमारे गुरुजी ने सुनाई, गुरुजी के गुरुजी, गुरुजी के गुरुजी को गुरुजी के गुरुजी ने सुनाई, उनके गुरुजी को उनके गुरुजी ने सुनाई। इस तरह से संतों में कुछ प्रसंग प्रचलित हैं। एक त्यागी तपस्वी महात्मा चित्रकूट में रहते थे, बड़ा जोर भजन करते थे, कंचन कामनी के आकर्षण से सर्वथा विमुक्त थे, अहर्निश भजन ही करते थे, परम वैराग्यपूर्ण
तितिक्षा पूर्ण रहनी से रहते थे। उनकी उपासना साधना तपस्या के ऊपर, उनके प्रेम के ऊपर श्री वैकुंठनाथ भगवान रीझ गए और भगवान कभी कभी उनके पास बैठने आते थे, सत्संग करते थे उनके साथ। एक दिन भगवान रमा वैकुंठ से जा रहे थे तो लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बात है, कुछ समय से आप कई बार बस उठते हो से सैया से और फिर गायब हो जाते, कहाँ चले जाते हो हमको बिना बताए? अरे कम से कम बताओ तो सही, कहाँ पधार जाते हो, फिर थोड़ी देर में आ जाते हो, कहाँ जाते हो? ठाकुर जी बोले, देखो लक्ष्मी जी, चलते समय टोकना नहीं चाहिए। अब तुमने टोका लगा दिया तो क्या करोगी जान के? हमारे भक्त हैं, कभी किसी भक्त के पास जाने की इच्छा होती हम चले जाते। महाराज ऐसा कौन सा भक्त है जिसके पास आप दौड़ दौड़ के जाते हैं? अरे बोले, हम दर्शन करने जाते, सत्संग करने जाते हैं। कौन है वो संत? बोले, चित्रकूट धाम में रहते हैं। बड़ी महिमा सुनाई भगवान ने। लक्ष्मी जी बोली, हम भी चलेंगे। भगवान बोले, बस इसलिए तो हम तुमको बिना बताए जाते थे। वो माई दाई से दूर रहने वाले महात्मा हैं। जैसी तुमको देखेंगे, तुम हो लक्ष्मी, तुम्हें बड़ी ठसक है कि हमको सब मानते हैं, और वो त्यागी तपस्वी महात्मा एक लंगोटी लगाए बैठे हैं। मुझे, हे माई दाई, दूर हट दूर हट दूर हट दूर हट, ऐसे करेंगे, तुमको गुस्सा आ जाएगा। तो तुम वहां सोचो कि अर्घपाद्य और आसन और मधुपर्क मिलेगा, ये अपेक्षा मत करना। हम भी जाते हैं, महात्मा एक टाट दे देते हैं, उसी पर हम बैठ जाते हैं। टाट पर बड़े ठाट से बैठ जाते हैं। और आपको तो पता नहीं टाट भी मिलेगा कि नहीं, वो घुसने नहीं देंगे, दूर खड़ी रहो, तुमको गुस्सा आ जाएगा। लक्ष्मी जी बोली, आदर सम्मान तो पूरे ब्रह्मांड में मुझे प्राप्त होता ही है। इतने बड़े संत हैं जिनका दर्शन करने आप जाते हैं, तो हम भी चलेंगे दर्शन करने। बहुत समझाया भगवान ने, लक्ष्मी जी मानी नहीं, चली। हुआ वही जो होना था। जैसे लक्ष्मी जी को संग में देखा, सोई महात्मा जी थोड़े से नाक से कोड़े। अरे बोले, यही तो बात है, इसलिए तो हम सबसे हाथ जोड़ते हैं। अकेले आते थे तब तक तो ठीक थे, अब माई दाई ले आए संग में, ले साहब। त्यागी तपस्वी महात्मा, यहाँ माई दाई का क्या काम? ठाकुर जी ने कहा, लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी तो हम क्या करें? ओ माई, वहीं खड़ी रहो, वहीं बैठ 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 माई, वहीं बैठ जा। आगे आने ही नहीं दिया लक्ष्मी जी। एक बार भी लक्ष्मी जी की ओर आंख उठा के नहीं देखा। भगवान के साथ सत्संग चर्चा होती रही और भगवान मिले जुले, भगवान को दंडोत प्रणाम किया और वहीं से लक्ष्मी के भी हाथ जोड़ लिए। और इसके बाद ठाकुर जी गरुड़ पर बैठे, लक्ष्मी जी के साथ चले गए। लक्ष्मी जी उनकी निरपेक्षता से बहुत प्रभावित हुई। अरे बोले, भाई देवता दानव मानव सब हमारी कृपा चाहते हैं, पर भाई विलक्षण महात्मा है, धन की संपत्ति की ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री लक्ष्मी की ओर भी नजर उठा के नहीं देखा। ओहो, बड़ा भारी वैराग्य। महाराज ऐसे संत की चरण रस तो वैकुंठ में पड़नी चाहिए। हम लोग गृहस्थी हैं तो खाली दूसरों को थोड़ी कहना चाहिए कि साधु सेवा धर्म हमारा। हम लोग गृहस्थी हैं, हमारा भी साधु सेवा धर्म है। तो त्यागी जी को एक दिन न्योता दें वैकुंठ में। तो बोले ठीक है। देखो, दूर दूर से दर्शन ठीक है, सत्संग ठीक है, न्योते के चक्कर में मत पड़ो। अरे नहीं महाराज, कैसे? न्योता तो जरूर देंगे। तो भगवान ने त्यागी जी को कहा, आपका निमंत्रण है। कहाँ? वैकुंठ में। और कहाँ? तो बोले, वैसे तो जब से हमने घर छोड़ा, साधु बने हैं, तब से किसी गृहस्थी के घर में आज तक हम गए नहीं। और आप तो मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, और आप आज्ञा कर रहे हैं, तो जैसी आपकी आज्ञा। पर हम पहुँचेंगे कैसे? भगवान बोले, वाहन उपस्थित हो जाएगा, गरुड़ जी को भेज देंगे, गरुड़ जी आपको आराम से पीठ पर बिठा के ले आएंगे।
गरुड़ जी आए, बता दिया संत ने कि इतने बजे तक हमारा पाठ पूजा हवन सब हो जाता है, 24 घंटे में एक बार प्रसाद पाते हैं। वो भी कंदमूल फल कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मंदाकिनी का जल पी लेते हैं। कंदमूल फल भी हमेशा थोड़ी मिलते हैं, नहीं मिले तो नहीं मिले, जैसी आराम। तो ठीक है, एक समय पाना है, कुछ भी पाना है। समय से त्यागी जी पहुंच गए। भगवान ने बड़े आव भगत की, आओ महाराज, अर्घपाद्य सब निवेदित किया, आसन पर बिठाया। लक्ष्मी जी ने अपने हाथ से रसोई बनाई, किसी दूसरे को छूने नहीं दिया। और बढ़िया खीर, मालपुआ, गुलाब जामुन और हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, इमरती और जाने क्या क्या, ये तो सब बनाया सो बनाया। बढ़िया कढ़ी, भात, ये सब भी बना, फुल्का, दाल। ये देखते ही त्यागी जी फिर बिगड़ गए। अरे हमारा बैराग्य इतना कच्चा है कि हम गृहस्थी के घर की कच्ची रसोई खाएंगे? हम तो जंगल में रहते ही कंदमूल फल पाते हैं और तुम गृहस्थी आदमी माई दाई के हाथ की कच्ची रसोई। आप कहेंगे ऐसा होता है? हाँ, पुराने महात्मा ऐसे होते। ब्रज में भी प्रायः बैरागी रामानंद संप्रदाय के साधु गांव में ब्रज में कहीं रहते तो चुटकी आटा मांगकर अपने हाथ से बनाते पाते, और हमारे अन्य जो संत हैं वो मधुकरी मांग करके निर्वाह कर लेते हैं। विशेषकर गौड़ीय परंपरा के संत तो मधुकरी मांग लेते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी की यही आज्ञा है। पर थोड़ा आचार विचार और ठाकुर जी के भोग का आग्रह होने के कारण अपने जो साधु हैं वो चुटकी आटा मांग लेते हैं, अपने हाथ से बनाए, ठाकुर जी को भोग धराए, पाए। बोले ये सब हम नहीं पाएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि पक्की पक्की पालो। अरे बोले इसमें कच्ची पक्की का खत्म हो गया, एक ही थाल में कच्ची पक्की एक साथ पधरा दी तो अब सब कच्चा ही हो गया, अब हम कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, ऐसे हम अड़िया खड़िया साधु थोड़ी, हम टकसाली महात्मा हैं। तो महाराज भूखे जाओगे? नहीं, कुछ फलमनियाँ करके ले आओ, भोग लगा के ले आओ, तुलसी से पधरा के लाओ। कुछ नहीं पाए, लक्ष्मी जी के हाथ को बना फलमनियाँ करके पाए। लक्ष्मी जी को तो होठ फड़कने लगे, बड़ा विचित्र महात्मा, बड़ी आफत मोल ले ली यहाँ न्योता देके। बोले देखो, मैंने अपने हाथ से बड़े परिश्रम से बनाया है और रोज हमको ही भोग लगा के पाते हो, आप यहाँ ज्यादा त्याग बैरा के छांट रहे हो। प्रेम से पालो जो हमने बनाया है। बोले देखो, हम दुनियादारी की सुनते नहीं है, हम महात्मा हैं, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी। हाँ, लंगोटी लगाइए राम जी के नाम पर, तुम्हारी खरी खोटी सुनने के लिए लंगोटी लगाइए, बात ही बात करस बढ़े आइए। लक्ष्मी जी ने कहा तुम नहीं पाते हो, हमारे बनाए हुए भोजन का तिरस्कार किया है, तुम्हें शाप देती हूं, तुमको रोटी के ऊपर रोटी खाने को जीवन में कभी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा श्राप है महाराज, मतलब रोटी के ऊपर रोटी खाने, घर के खाने को नहीं मिलेगा। अरे कोई कितना भी कम पाता हो, 2-4 फुल्का तो पाएगा कि नहीं पाएगा? लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया, तुमको रोटी पर रोटी धर के खाने को नहीं मिलेगा। महात्मा बड़ी जोर से हंसे, बोले माता जी बहुत अच्छा कर दिया, हमने तो आज तक रोटी पर रोटी धर के खाए ही नहीं है, आपने क्या श्राप दिया हमको? हम तो कंदमूल फल पाते हैं और कहीं से चुटकी आटा मिल जाएगा तो रोटी पर रोटी धरने का काम ही क्यों करेंगे? पाव आध सेर का, सवा सेर का आटे का एक ही टिक्कड़ बनाएंगे, भूभर में दे देंगे, धूना में दे देंगे, और जब टिक्कर खिलखिला के हंसेगा, हमारे त्यागी जी जानते टिक्कर कैसे हंसता है। महात्मा लोग कहते हैं अब खिल गया टिक्कर, तो खिल जाता है, दरार सी पड़ जाती है, पर विभूति झाड़ के और कहीं बढ़िया वेद लक्षणा गाय का सुंदर बिलोना कड़काया हुआ घी हो और थोड़ा इतना एक लौनी घी पधरा दिया जाए उस पर, और कुछ नहीं इतना गुड़ रख दो, 56 भोग 36 व्यंजन नतमस्तक है।